हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों आज है संडे और सुबह का बज रहा है 11। तो आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह के 11 बजे से कर रही हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों के साथ बहुत घूमना फिरना हुआ और दोस्तों के साथ जो है बढ़िया मुलसी डैम की जो ट्रिप है वो वापस करके मैं आ गई हूँ और फिर से जो है आके अपनी घर गृहस्थी में लग गई हूँ। घर गृहस्थी के काम फिर से देखने लगी हूँ। तो फिलहाल जो है ट्रिप से लौट के आने के बाद जो है ये संडे मेरा कुछ इस तरीके से बीता, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पूरा संडे। तो दोस्तों आज हमारा संडे के दिन ना मम्मी पापा के साथ और अभिषेक और नेहा के साथ घूमने जाने का भी प्लान था नारायणपुर, जहाँ पे बालाजी का मंदिर है। लास्ट टाइम देखा था हम भाई और भाभी को लेके बालाजी के मंदिर गए थे। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। तो हम लोग आज वहीं जाने वाले थे, लेकिन जो है अचानक से चौहान साहब का जो है ऑफिस का कुछ काम आ गया। तो उन्हें जो है करीब 3-4 बजे के आसपास किसी काम से ऑफिस जाना पड़ेगा और वहाँ पे कितना टाइम लग जाए हमें कुछ पता नहीं था। तो जो है हमें आज का ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा कि जो है अगले संडे में प्लान करेंगे और अगले संडे में होकर आएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं जो मॉर्निंग क्लीनिंग का काम है ना वो सारा ख़त्म कर चुकी हूँ और नहा कर पूजा करके अभी आ गई हूँ अपनी किचन में। तो संडे में तो वैसे स्पेशल मॉर्निंग में क्या बनता है, ब्रेकफास्ट बनता है, वो भी अलग अलग तरह का बनता है। लेकिन मैं जो है ना यहाँ पे संडे को ब्रेकफास्ट नहीं बना रही, क्योंकि क्या है ना, शशांक जो मेरे देवर हैं वो घर पे हैं नहीं, वो गए हुए हैं त्र्यंबकेश्वर। यहाँ पे पुणे में शिव जी का मंदिर है त्र्यंबकेश्वर, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। जैसे हमारे उज्जैन में महाकालेश्वर है, वैसे पुणे में त्र्यंबकेश्वर है भोले बाबा का मंदिर। तो शशांक कल रात में त्र्यंबकेश्वर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए निकल गए हैं। मैं और चौहान साहब भी हैं घर पे दोनों। तो चौहान साहब अभी जो है क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए हैं नीचे। उनका जो है आज संडे को हमारी सोसाइटी में क्रिकेट तो डेली ही होता है, लेकिन आज संडे को जो है फिक्स है, कुछ टीम वाइज या कुछ किस तरह से वो उनका आपस में चलता रहता है। तो वो नीचे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा अभी जो है मैं नाश्ता बना कर रखूँगी, लेकिन नाश्ता बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि चौहान साहब 12, साढ़े 12, 1 बजे से पहले के क्रिकेट खेल कर नहीं आएंगे। तो 12 बजे जो है नाश्ते का टाइम नहीं रह जाता है, तो सीधा जो है लंच ही रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ वेज पुलाव, और हमारे यूपी की भाषा में बोले तो तहरी, बिहार की भाषा में बोले तो मसाला भात। तो फिलहाल यहाँ पे जो है मैं तहरी बना रही हूँ। तो तहरी में मेरे पास ज़्यादा वेजिटेबल नहीं है, तो बस यहाँ पे जो है मैंने तहरी बनाने के लिए आलू लिया हुआ है, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, ये सब। और मटर की जगह पे मैं यहाँ चना डाल रही हूँ। क्या है ना, तहरी में कभी आप मटर की जगह पे चने डालकर भी देखिए तो बहुत ही टेस्टी बनती है, और चने तहरी में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे यहाँ तो फिलहाल मुझे और चौहान साहब को तहरी में चना बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादातर चने ही डालती हूँ। और जैसे पूरा मसाला डाल के सब्जी छौंकते हैं उसी तरीके से मैंने नॉर्मली सिंपली तरीके से तहरी छौंकी है। और लास्ट में यहाँ पे एक मैजिक मसाला का पूरा पैकेट और एक बिरयानी मसाला का पूरा पैकेट मैंने यहाँ पे डाल दिया था। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और बिल्कुल वेज बिरयानी जैसी खुशबू आती है, होटल वाली बिरयानी जैसी। तो बस यहाँ पे दोस्तों हमारी तहरी बन चुकी है और अभी यहाँ पे बज रहा है करीब 1:30। तो यहाँ पे मैं और चौहान साहब दोनों जो है लंच करने के लिए बैठ गए हैं। दोनों ही भूख जल्दी ज़्यादा ही लगी थी ना। तो चौहान साहब जब क्रिकेट खेल के नीचे से आए ना, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद, रिलैक्स होने के बाद हम लोग खाना खाने लगे। तो फिलहाल हमारी जो तहरी है ना बहुत ही औसम बनी थी। कभी एक बार आप भी जो है तहरी में मटर की जगह चावल डालकर देखिए। हेलो, बारिश हो रही है? नहीं, बंद है अभी। तो फिलहाल दोस्तों शाम का बज रहा है 6:30। तो फिलहाल मुंशी डैम के तो आपने हमारे सारे ब्लॉग देखे ही और आई होप एंजॉय किए होंगे बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो फिलहाल चलिए मुंशी डैम से तो वापस आ गए हैं, फिर से अभी वही डेली का रूटीन, घर गृहस्थी, सुबह खाना, शाम को खाना, नाश्ता, यही सब फिर से स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल आज संडे है आज। तो आज हम लोगों का रोज़ रोज़ जो है ना खाने का भी जो है ना बिल्कुल माइंड बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्या बनाए क्या खाए। तो अभी चौहान साहब ने बोला कि चलो पाव भाजी बनाते हैं। तो फिलहाल पाव भाजी के लिए हम लोग कुछ सामान कर लेकर आ गए थे। वैसे तो कल बनाने वाले थे हम लोग लास्ट नाइट सैटरडे को, लेकिन फिर जो है शशांक घर पे नहीं था, शशांक गया था त्र्यंबकेश्वर भोले बाबा के दर्शन करने। तो हम लोगों ने प्लान कैंसिल किया, आज अभी वो भी आ जाएगा। तो आज शाम का हम लोगों का पाव भाजी बनाने का प्लान है। तो कुछ चीज़ें हम लोगों की कल छूट गई थी जो कि नहीं आ पाई थी, तो आज जा रहे हैं, चल रहे हैं सब्जी मंडी, लेकर आएंगे और जल्दी जल्दी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश का भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। तो फिलहाल चौहान साहब स्कूटी स्टार्ट करके बिल्कुल रेडी हैं।
वैसे हम लोग पैदल जाने वाले थे, लेकिन पैदल जाने में ना बारिश किसी भी टाइम होती है ना तो कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग स्कूटी से ही जा रहे हैं। तो चलिए पहुँचते हैं सब्जी मंडी। को करीब यहाँ पे 7 साढ़े 7 बज रहा था और सब्जी लेके मार्केट से हम लोग वापस आ गए थे। और सब्जी मंडी में आज इतना ज़्यादा कीचड़ था ना, इतनी गंदगी थी, क्योंकि बारिश तो यहाँ पे कंटिन्यू होती ही रहती है। तो मुझे लग रहा था कि बेकार सब्जी मंडी में आ गई। तो फिलहाल जल्दी जल्दी थोड़ी बहुत सब्जी जो हमें चाहिए थी हम लोग सब्जी मंडी से लेकर घर आ गए हैं। और घर आने के बाद सबसे पहले मैंने हाथ पैर धुले और अपने मंदिर में जो है शाम का दिया जला रही हूँ। शाम का जो है दिया मैं 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जला देती हूँ। तो बस यहाँ पे शाम को मंदिर में जो है शाम वाली दिया बाती की और उसके बाद फिर जो है आ गई अपनी किचन में और फटाफट यहाँ पे मैं अपनी किचन के कामों में लग गई हूँ। तो आज शाम का तो डिनर स्पेशल है ही पाव भाजी। तो आज पतिदेव का मेरे पाव भाजी खाने का बड़ा मन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आने के बाद मैंने गैस पर चाय बनने के लिए रखी हुई है, क्योंकि शाम वाली चाय अभी जो है हमारी हुई नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ चाय बनने के लिए रख दिए और एक तरफ मैं लगी हूँ पाव भाजी बनाने की तैयारी करने में, सारा सामान रेडी करने में। तो बस यहाँ पे जो है मैं प्लेट में सारी सब्जियाँ लगाकर जो है चौहान साहब को दे रही थी। चौहान साहब ने बोला था कि सब्जियाँ दे दो तो मैं बैठे बैठे रेडी कर लूँगा। तो जब यहाँ पे आई ना अंदर बालकनी में, तो फिर मुझे वॉशिंग मशीन में मैंने दोपहर में कपड़े डाले हुए थे। तो यहाँ पे मैं लगे हाथ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने लगी कि जो है कपड़े चला देती हूँ मशीन में, कपड़े एक साइड धुलते रहेंगे और एक साइड में किचन का काम भी करती रहूँगी। तो बस यहाँ पे वॉशिंग मशीन में जो है कपड़े लगाए और तब तक इधर मेरी चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने चाय छानी और अंदर मैंने चौहान साहब को सब्जी रेडी करने के लिए दे दी है। तो वो सब्जियाँ रेडी कर रहे हैं। सो गाइस, तो फिलहाल ये देखिए आज चौहान साहब घर पे बनाने वाले हैं पाव भाजी, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली पाव भाजी की ऑसम टेस्ट आने वाला है। बहुत विधिवत बना रहे हैं, खुद जाके अभी सब्जी मंडी से सारी सब्जी लेकर आए हैं और अभी सारी तैयारी भी खुद कर रहे हैं, सब कुछ खुद सब्जी वगैरह काट रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग सब्जी लेकर आ गए हैं। शाम की जो है चाय हो रही है, वड़ा पाव और ये शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, गाजर, चुकंदर, सारी सब्जी जो कि चौहान साहब खुद काट रहे हैं। बस यहाँ पे हमारा शाम का जो चाय नाश्ता हो चुका है, सब्जी भी सारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे चौहान साहब ने जो बोला है कि पाव भाजी वही बनाएंगे। तो पूरा वो जब भी कुछ बनाते हैं ना तो छुट्टी के दिन ही बनाते हैं और बहुत ही विधिवत बनाते हैं, बहुत ही औसम और टेस्टी बनाते हैं। तो जितनी सारी सब्जियाँ थी, मतलब गाजर और आलू और चुकंदर और जितनी भी मतलब भाजी में सब्जी डालने वाली थी ना, वो सारी कुकर में इन्होंने जो है छौंक कर जो है रख दिया है बॉईल होने के लिए। और एक साइड मैंने सारा प्याज, हरी मिर्च वगैरह, ये शिमला मिर्च, ये सब मैंने काट के रेडी कर दी है। अब चौहान साहब यहाँ पे भाजी रेडी कर रहे हैं। तो मैं साइड में इनकी हेल्प के लिए खड़ी थी, जो जो चीज़ें मांग रहे थे मैं इनको देती जा रही थी। तो ये बोले थे कि तुम साइड में खड़ी रहो, बस जो जो चीज़ें मैं मांगूँ मुझे तुरंत का तुरंत देती जाना और मैं भाजी रेडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक साइड जो है भाजी रेडी हो रही थी और एक साइड यहाँ पे जो है किट्टू से बात हो रही थी वीडियो कॉल पे। तो बस यहाँ पे घर पे भी आज मेरी भांजी त्रिशु का हैप्पी बर्थडे है। तो मेरी पूरी फैमिली दिल्ली में इकट्ठे हुई है और वहीं पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बस हम लोग नहीं जा पाए, तो बस यही खाना बनाते बनाते हम लोग वहीं जो है वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। उधर केक कटिंग हो रहा था ना, तो बस वीडियो कॉल पे हम लोग वही देख रहे थे। तो बस यहाँ पे जो है चौहान साहब ने पूरा विधिवत बहुत अच्छे से पाव भाजी बनाया था। तो यहाँ पे भाजी रेडी कर रहे हैं और सच्ची बताऊँ चौहान साहब ने मतलब इतना औसम पाव भाजी बनाया था कि मतलब अगर आप खाते खाते अपनी उंगलियां ना चाट लो और आपके मुंह से वाना निकल जाए तो फिर क्या कहने, मतलब बहुत ही टेस्टी कि मतलब आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओ, इतना बढ़िया
बढ़िया पाव भाजी बनाया था। और वैसे भी चौहान साहब जब भी मतलब कोई भी चीज़ बनाते हैं ना खाने वाली, बहुत ही विधिवत, बहुत ही तरीके से बनाते हैं और बहुत ही औसम और टेस्टी बनाते हैं। तो फिलहाल बिल्कुल आज तो पाव भाजी लग रहा था बिल्कुल जैसे वो रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं होता है, रेस्टोरेंट में हम लोग खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही पाव भाजी आज चौहान साहब ने बनाया था। तो बस यहाँ पे जो है भाजी में ही जो है कुछ ना कुछ मसाले डाल रहे थे। मैं खड़े होकर देख रही थी। मैंने तो पाव भाजी आज तक कभी नहीं बनाया और सारी चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन पाव भाजी मैंने आज तक कभी नहीं बनाया। तो मैं बस यहाँ पे खड़े होकर साइड में बस सारी चीज़ें देख रही थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने भी सीख लिया है कि पतिदेव ने पाव भाजी मतलब ये भाजी जो है पाव की कैसे बनाई। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम जो है मैं भी बना लूँगी, आसान है। पर जो है ना सबके हाथों का टेस्ट मतलब अलग अलग होता है। तो फिलहाल चौहान साहब भी जब खाना बनाते हैं ना तो उनके हाथों का भी टेस्ट बिल्कुल औसम रहता है। तो बस यहाँ पे हमारी भाजी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई थी। और उसके बाद अब यहाँ पे ये पाव जो है ना यहाँ पे इसको लादी बोलते हैं। तो ये लादी हम लोग लाए ना, ये 15 रुपये का, ये जितना आपको सामने दिख रहा है ना तो 15 रुपये का ये पूरा है। तो फिलहाल यहाँ पे ना जैसे बड़ी बड़ी बेकरी से लेके आई ना तो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, फ्रेश और ताज़े मिल जाते हैं और बहुत ही कम प्राइस में रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है 3 लादी लेकर आए थे। तो बस यहाँ पे बटर लगा लगा के फिर जो है चौहान साहब ने पाव सेके। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा पाव भाजी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब जब भी हमारे घर में कुछ बनता है ना तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल के लिए थाली लगाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी पाव भाजी की थाली रेडी है। तो आप जो है ना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये पाव भाजी कैसी लगी। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मन कर रहा है जल्दी से फिर से मिल जाए, मैं फिर से खा लूँ। तो फिलहाल दोस्तों गर्मा गर्म पाव भाजी रेडी है, आ जाइए आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म पाव भाजी का मज़ा लीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा पाव भाजी आपको कैसा लगा। और एक बार अगर अभी तक घर में आपने नहीं बनाया है तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए गर्मा गर्म पाव भाजी का मज़ा लेते हैं, गर्मा गर्म पाव भाजी खाते हैं। तो फिलहाल गाइस जो है पाव भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म पाव भाजी। तो फिलहाल चलिए, तो सबसे पहले तो जो है पूरा रेडी हो गया है, सब कुछ खाने के लिए रेडी है। तो चलिए सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ घर पे बनती है ना तो लड्डू गोपाल का भी जो है भोग लगता है, उनको भी खिलाते हैं हम लोग। तो चलिए पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। उसके बाद अभी पूरा सारा फाइनल काम हो गया है, सब कुछ बन गया है, सिर्फ खाना बाकी है। तो भोग लगाने के बाद अब हम लोग जो है ना खाना खाते हैं, क्योंकि भूख लगी काफ़ी देर से कंटिन्यू हम दोनों जो है बनाने में लगे हुए थे। काफ़ी काम, कोई भी चीज़ नहीं ट्राई करो ना तो काफ़ी काम हो जाता है। तो फिलहाल छुट्टी के दिन ही हम लोग ऐसा कर पाते हैं और हमारे पतिदेव चौहान साहब की वजह से जो है काम आसान हो जाता है, नई नई चीज़ें हम लोग जो है ट्राई कर लेते हैं खाने पीने वाली। तो फिलहाल आज पतिदेव ने जो है बिल्कुल होटल वाली, रेस्टोरेंट वाली पाव भाजी बनाई है। चलिए खाकर देखते हैं कैसी बनी है। लेकिन सबसे पहले लगाते हैं लड्डू गोपाल को भोग। तो फिलहाल हमारा डिनर हो चुका है और पाव भाजी बहुत ही औसम बना था और करीब अभी रात के 11 साढ़े 11 के बीच का टाइम हो रहा है। और डिनर करने के बाद मैंने मशीन में कपड़े लगाए थे ना, तो कपड़े वॉश हो चुके थे और कपड़े मैंने जो है एक बार मशीन में भी सुखा दिए हैं। लेकिन कपड़े कितने भी आप मशीन में सुखा लो, एक बार बाहर की हवा लगना ज़रूरी होता है। फिर आजकल तो बारिश का मौसम है, धूप निकलती ही नहीं है। तो बस यहाँ पे फटाफट जो है मैं बाहर की बालकनी में जो है ना अपने कपड़े फैला दे रही हूँ ताकि इनमें हवा लग जाए और सूखना। फिलहाल एक बार कपड़े धुलो ना 2 दिन तो लग जाता है कपड़ों को सूखने में। तो बस यहाँ पे जो है ना फटाफट में सारे कपड़े फैला रही हूँ अच्छे से कि अच्छे से सूख जाए। अगर कपड़े ठीक से नहीं सूखते ना तो उनमें अजीब सी स्मेल आती रहती है आजकल बारिश के मौसम में। सो गाइस तो फिलहाल बज चुका है रात का 11:30 और सारे काम करके बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और जस्ट अभी बालकनी में कपड़े फैला कर आई हूँ। बारिश बहुत जोरों की हो रही है, कपड़े तो बिल्कुल जो है एक बार धुलो तो 2-2 3-3 दिन सूखने का नाम ही नहीं लेते। तो फिलहाल वॉशिंग मशीन में कितना भी लगाओ लेकिन कपड़े ऐसे तो प्रॉपर नहीं सूखते ना, और उनको सुखाने के बाद भी जो है ना वॉशिंग मशीन में बाहर की हवा तो चाहिए ही होती है ताकि उनमें कपड़ों में स्मेल ना आए। तो फिलहाल कपड़े वो बालकनी में फैला के आ गई हूँ। हालांकि बारिश हो रही है, मुझे पता है सूखेंगे तो नहीं 2-3, और कुछ कपड़े फ़ैन चला के फुल पे बिल्कुल फ़ैन के नीचे डाल दिए हैं हॉल में। तो बस चलिए रात का 11:30 बज रहा है और कल से फिर से रूटीन में आ जाना है। मंडे है, फिर से मॉर्निंग में जल्दी उठना है, 9:30-10 बजे के बीच में ड्राइविंग क्लासेस जाना है। तो फिलहाल संडे का दिन, छुट्टी का दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों चलिए आज का व्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, राधे राधे जी।